इधर आ। चलेगा क्या? चलेंगे ना मैडम, आप ही की सेवा में तो हाजिर है। कितना लेगा? 20,000। 20,000? 20,000 बहुत होते हैं। ज्यादा काम नहीं है, बस 2 घंटे, 10,000। देखिए मैडम, चाहे काम 5 मिनट का हो या 2 घंटे का या 24 घंटे का, फिक्स अमाउंट है 20,000 बस। देख ले अच्छे से, ऐसी हॉट लड़की तुझे कहीं नहीं मिलेगी। और तुझे पता है मैं मैरिड भी हूँ, और मैरिड लड़कियों का तो स्वैग ही अलग होता है। अभी भी 20,000 लेगा क्या? काम चाहे 5 मिनट का हो, 6 घंटे का या 24 घंटे का, सामने चाहे हीरोइन ही क्यों ना खड़ी हो, बादशाह अपने रेट कभी कम नहीं करता। चल ठीक है, तुझे जितनी पेमेंट चाहिए मैं वो दे दूंगी, लेकिन काम के बाद। अरे नहीं नहीं मैडम, पहले पेमेंट बाद में काम। क्या है, वो परसों एक मैडम लेकर गई मुझे अपने साथ, बोली कि बाद में पेमेंट दूंगी। जब पेमेंट की बारी आई तो झूठे इल्ज़ाम लगाने लगी, कहा कि पेमेंट मांगी तो ये रेप के केस में अंदर करवा दूंगी। हमारी भी रोजी रोटी है, हमने भी कमाना खाना है, क्या करें। तो इसलिए अब से एडवांस चलता है सिस्टम। बताइए। 1 सेकंड रुक, देती हूँ तुझे एडवांस। ये ले, पूरे 10,000 हैं, बाकी के 10,000 काम के बाद। ठीक है मैडम, बताइए कौन से होटल में चलना है। होटल वोटल नहीं जाना, यहीं पास में मेरा फ्लैट है, वहीं चलते हैं। घर है तो घर में तो आपके पति, वो सास ससुर देवर, ये सब होगा ना, फैमिली होगी। मेरे पति काम से बाहर गए हैं, बस मेरा एक देवर रहता है, और उसे ज़्यादा मतलब है नहीं मेरे से। तो 2-3 घंटे का काम है, तो तू मेरे घर ही चल। सच में कुछ दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, चल गाड़ी में बैठ। वाह मैडम, आपका घर तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो ये क्या, भाभी घर में किसी गैर मर्द को लेकर आई हैं और सीधा बेडरूम में ले गई? ये बात तो भैया को बतानी पड़ेगी। आपके घर पर कुछ दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, भैया को बताने से पहले एक बार जरा भाभी से भी बात कर लेता हूँ। आखिर उन्होंने ऐसी गिरी हुई हरकत करी कैसे? कोई तो वजह होगी। मैंने कहा था ना कुछ दिक्कत हो जाएगी। तुम घबराओ मत, मैं जाकर देखती हूँ अभी। बोलिए देवर जी। भाभी, क्या चल रहा है ये? आप हमारे घर में गैर मर्द को लेके आ रही हैं इस तरह से, वो भी भैया के पीछे से। बताऊं मैं भैया को? आप अपने काम से मतलब रखिए, और मेरे मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है आपको। अपने काम से काम ही रख रहा हूँ भाभी। मेरे भाई को धोखा दे रही हो आप उनके पीछे से, तो उनका छोटा भाई होने के नाते मेरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं उनको इन्फॉर्म करूँ कि उनकी पत्नी धोखेबाज है, जालसाज है, मक्कार है और घिरी हुई है 1 नंबर की। बताओ आपने ऐसा क्यों किया? साफ साफ बताइए, अपना मुंह बंद रखने के बदले आप क्या चाहते हैं? मतलब? ये बताइए, आप अगर मेरा फेवर करेंगे तो आपके फेवर के बदले मैं आपके लिए क्या करूं? अच्छा, तो ये बात है। ठीक है भाभी, अपना मुंह बंद करने की कीमत ले लूँगा मैं भी। जैसे आप लड़का लेकर आई हैं घर में, ऐसे एक लड़की मुझे भी दिला दीजिए तो नहीं बताऊँगा भैया को। मंजूर है? ठीक है, आपका काम हो जाएगा, लेकिन इसके बदले में आप अपने भाई को कुछ नहीं बताएंगे। हाँ हाँ, डंडन कुछ नहीं बताऊँगा। अगर आप मेरे लिए भी लड़की ले आती हैं तो ये बात सीक्रेट रहेगी हमेशा। ठीक है। जाइए, मैं घर से बाहर जाता हूँ।
सब कुछ ठीक है ना? अरे कुछ नहीं हुआ, मैंने बोला था ना, मेरा देवर था, मैंने उसको समझा दिया है। ठीक है, अब जिस काम के लिए आऊँ शुरू करते हैं। अरे रुको, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? बताइए क्या बात करनी है? तुमने ये काम क्यों शुरू किया और कब से कर रहे हो तुम ये काम? मैडम जी छोड़िए ना ये सब बातें, मैंने कब शुरू किया, क्यों शुरू किया, क्या फ़र्क पड़ता है? और आपको क्या लेना देना इन सब चीज़ों से? आपने मुझे पैसे दिए और मैं काम करके दूंगा ना आपको। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और इन 2 घंटों में मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। अब वो मेरी मर्जी है कि मैं पहले तुमसे बात करूँ या फिर जिस काम के लिए मैं तुम्हें लेकर आई हूँ या वो काम करूँ तुम्हारे साथ। तो सीधा सीधा मुझे मेरी बात का जवाब दो। देखिए ये सब मैं मजबूरी में ही कर रहा हूँ। किसी को शौक़ नहीं होता कि वो बड़े होकर ये सब काम करे, ना किसी का सपना होता है। देखिए मैं 14-15 साल का ही था जब मेरे माँ बाप गुजर गए। छोटे भाई बहन है मेरे, नौकरी करता था, ढाबे पे भी काफ़ी टाइम काम करा, लेकिन उतने पैसे नहीं मिलते थे कि मैं अपना भी और अपने छोटे भाई बहनों का पेट पाल सकूं। घर में मुझसे कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तो बस मजबूरी में यही सब काम करने लगा। किसी ने बताया था एक दिन कि ऐसे ऐसे जाना है तुझे और इतने सारे पैसे मिलेंगे। तो आती हुई लक्ष्मी को कौन ही मना करता है। शुरू में तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे आदत बनती गई। खैर छोड़िए ना, इन सब बातों में क्या रखा है। शुरू करते हैं ना, फिर मैं भी घर पर जाऊंगा। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कोई ईमानदारी की कोई अच्छी नौकरी करनी चाहिए? तुम्हारे जो छोटे भाई बहन हैं, जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बड़ा भाई ये सब कर रहा है तो उन पर क्या बीतेगी? देखिए मैं चाहता तो हूँ कि ईमानदारी का काम करूँ, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कौन देगा मुझे अच्छी नौकरी? कौन देगा मुझे ईमानदारी का काम? मुझ जैसे लोगों के लिए तो यही सब बना, या फिर जुआ खेल लो या फिर ये सब कर लो। मैं जानता हूँ कि अगर ये मेरी सच्चाई मेरे छोटे भाई बहनों के सामने आएगी तो उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मैं मजबूर हूँ। मेरा एक एनजीओ है, वहाँ पे एक वैकेंसी खाली है और उस वैकेंसी के हिसाब से तुम बिल्कुल सही हो, तो वहाँ पर तुम ईमानदारी का काम करो और ये गलत रास्ता छोड़ दो। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर इसीलिए लेकर आई थी। मुझे साक्षी से तुम्हारा रेफरेंस मिला था, उसने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में कि तुम ये सब काम करके अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हो। तो बस फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूँ। और साक्षी जैसे तुम्हारी दोस्त है, ऐसी मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने मुझे बताया तुम्हारे बारे में। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात करूं, तुम्हें समझाऊं कि तुम ये गलत रास्ता छोड़ दो। और वैसे भी हमारे एनजीओ का काम ही ये है कि तुम्हारे जैसे भटके हुए लोगों को सही रास्ते पे लाना। साक्षी ने आपको ये सब बताया? वो एक लौती लड़की है जो मेरी सच्चाई जानते हुए भी मेरे साथ है। एक टाइम पर तो मुझे बुरे बुरे ख्याल आते थे कि मैं मर जाऊं जाकर, लेकिन साक्षी ही मेरी इकलौती वो दोस्त थी जिसने मुझे समझाया कि ये सब गलत है, मरने से कुछ खत्म नहीं होगा। देख लो, आज उसी की वजह से आप जरिया बनकर मेरे पास आए हो। ऐसे अच्छे दोस्त भगवान सबको दे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मैं ईमानदारी से सारा काम करूँगा। आपके एनजीओ में आप जो बोलेगी सब कुछ करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये लो, ये मेरे एनजीओ का कार्ड है। तो कल तुम सुबह 11 बजे मेरे एनजीओ आ जाना, तो वहाँ पर जो भी तुम्हारे लायक काम होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मैं कल टाइम से ज़रूर पहुँचूँगा। मैडम, हम जैसे मजबूर लोगों को ना आप जैसे मौका देने वाले लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे आपने मुझे आज मौका दिया, कल मैं किसी मुकाम पर पहुँचूँगा तो मैं भी आगे चल के मेरे जैसे और लोगों की मदद कर पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।